हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। नमस्कार दोस्तों, सब्जेक्ट म्यूजिक में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। और आज मैं आप लोगों को क्लास 12th के मैट्रिक्स चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं। और मैट्रिक्स चैप्टर का एक्सरसाइज 3.1 है। और 3.1 में जितने भी क्वेश्चन है वो ऑल क्वेश्चन आप लोग को बताऊंगा। अब ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है वो आप लोग समझ लीजिए, ठीक ना। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है आप लोग को बताए थे। जो लोग इसका कॉन्सेप्ट वीडियो नहीं देखे हैं, फॉर्मूले वाली वीडियो, एक और हम वीडियो बना चुके हैं जिसमें इस पूरी चैप्टर का थ्योरी, इस पूरी चैप्टर में थ्योरी के साथ साथ कॉन्सेप्ट और इसके कुछ भी जो भी फॉर्मूले आए हैं वो उसमें हम बताए हैं। तो आप लोग अगर नहीं देखें तो सबसे पहले वो जाकर देखिए तो बहुत ही अच्छे समझ में आएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखे, द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ये पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ था। तो द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स कैसे निकलता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है क्या। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो होता है, किसी भी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है, रो और कॉलम का गुणनफल होता है। रो और कॉलम का गुणनफल होता है। अब यहां पर देखिए कि रो कौन होता है। रो होता है इधर से, ठीक है, इधर से होता है रो, आप देख पा रहे होंगे, है ना। तो रो कितने हैं, तो 3 हैं, देख लीजिए। ये यहां से यहां तक, पूरा यहां से यहां तक आपका रो है ना। तो ये आपका फर्स्ट रो है, यहां से यहां तक सेकंड रो है, और यहां से यहां तक थर्ड रो है। मतलब पूरी जो ये वाला आप देख पा रहे हैं 2, 5, 19 और -7, है ना, ये सब मिलाकर फर्स्ट रो है, मानी एक रो है। तो एक रो ये हो गया, और ये एक रो हो गया, और एक और रो हो गया। यानी कहने का अर्थ हुआ ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो और थर्ड रो। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो रो की संख्या 3 है। और कॉलम की संख्या कितनी है, तो कॉलम ऐसे गिना जाता है, ठीक है। तो कॉलम कैसे गिनना है, ऐसे आप ध्यान से देखिए। ये आपका ये हो गया फर्स्ट कॉलम, और ये हो गया आपका सेकंड कॉलम, और ये हो गया आपका थर्ड कॉलम, और ये हो गया आपका फोर्थ कॉलम। यानी कहने का मतलब हुआ कि रो कितने हुए, तो 3, और कॉलम कितने हुए, तो 4। तो यहां पर आप लोगों को क्या लिख देना है, ये आपका हो गया 3 और इंटू क्या हो गया 4। 3 इंटू 4 इसका आंसर हो जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि आप लोग को बताएं कि किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, तो रो और कॉलम का गुणनफल होता है। तो रो की संख्या 3 है ना, और कॉलम की संख्या 4 है। यानी रो इसमें 3 है और कॉलम 4 है, तो बस 3 गुने 4 कर देना है। तो ये आपका बन गया। कितना इजी है, बहुत ही आसान है, आप लोग सब लोग बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हम दूसरा क्वेश्चन आप लोग को दिखाते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या था वो देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन में था द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब इसकी संख्या कैसे निकालेंगे वो दम इजी है, सिर्फ आप लोग देखिए। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स कैसे निकाला जाता है। तो एलिमेंट्स निकालने के लिए आप लोग को कुछ देखना नहीं है, ऑर्डर को देखना। आपका ऑर्डर क्या था, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या है, 3 इंटू 4। तो 3 इंटू 4 को जब गुना करेंगे कितना आएगा, 12। ये इसका क्या हो गया, एलिमेंट्स हो गया, है ना। और ऐसे भी अगर आप लोग भूल जाइएगा तो आप लोग गिन कर भी देख सकते हैं कि इसमें एलिमेंट्स 12 है कि नहीं। देख लीजिए, ऐसे गिन कर देख सकते हैं, 1, 2, 3, 4 दिख रहा है सबको। और ये 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, कितने एलिमेंट्स हो गए, तो 12 एलिमेंट्स हो गए, ठीक है। तो सिर्फ क्या करना, अगर आप किसी भी मैट्रिक्स के ऑर्डर को गुना कर देते हैं तो उसका एलिमेंट्स निकल जाता है, ठीक है। चलिए अब हम तीसरा क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तीसरा क्वेश्चन में क्या है, तीसरा क्वेश्चन में कह रहा है राइट द एलिमेंट्स A13, A21, A33, A24 और A23। तो एक एक करके इसमें निकालिए। तो सबसे पहले आपको क्या हम निकाल देते हैं, देखिए सबसे पहले क्या है, A13 है। A13 का मतलब क्या होता है वो समझ लीजिए। A13 का मतलब आप लोग अगर समझ लीजिएगा तो बहुत आसानी से आप लोग बना सकते हैं, कोई भी बना सकते हैं बड़े ही आसानी से। तो कैसे बनाएंगे वो गौर करिएगा, आप लोग अच्छे से समझ में आने वाला। तो A13 है, तो 13 का मतलब ये हो गया कि इसका क्या देखना है कि फर्स्ट रो देखना है और थर्ड कॉलम देखना है। यानी फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में कौन है, तो फर्स्ट रो कौन है, हम बताए थे आप लोगों को कि जितना भी आप ऊपर वाला देख रहे हैं वो फर्स्ट रो है, और थर्ड कॉलम आप नीचे से देखना। तो ऐसे देखिए, ये 1, 2, 3, 4, ये चारों जो है फर्स्ट रो में है, लेकिन फर्स्ट रो के साथ आपको थर्ड कॉलम चाहिए। तो फर्स्ट रो के थर्ड कॉलम कौन होगा, ये होगा। देख लीजिए कैसे, ये फर्स्ट रो हो गया, और कॉलम ऐसे देखना है, 1, 2,
3, तो ये हो जाएगा आपका, यानी फर्स्ट रो में आना चाहिए और थर्ड कॉलम में आना चाहिए। तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम वो हो जाएगा आपका 19। ठीक है, इसके बाद और इसमें क्या निकालना था, A21 निकालना है। A21 इसका मतलब समझे आप लोग, 2 पहले है तो पहले रो को लेना तब कॉलम को लेना, तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम। तो सेकंड रो कौन है, तो ये वाला है, और फर्स्ट कॉलम कौन है, तो सेकंड रो तो ये हो गया, ये वाला देखना है, ये वाला लाइन, और फर्स्ट कॉलम इधर से देखना है, तो कौन होगा, ये होगा, यानी 35 यानी 35 होगा, 35 यानी क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद और आगे क्या है, आगे आपका है A33, तो A33 कौन होगा वो देख लेते हैं। A33 कौन होगा, इसका मतलब क्या होगा, A33 का मतलब आपको हो गया कि रो भी थर्ड होना चाहिए और कॉलम भी थर्ड होना चाहिए, है ना, रो भी थर्ड और कॉलम भी थर्ड। तो रो थर्ड और कॉलम भी थर्ड कौन हो जाएगा, वो थोड़ा सा देख लीजिए, एकदम बहुत ही आसान है, आसानी से आप लोग सबको समझ में आने वाला है ना। ठीक है, तो देखिए यहां पर देख रहे हैं 3 लिखे हैं, तो ये रो है और ये कॉलम है। रो आपका क्या है, रो थर्ड है, तो रो थर्ड रो में देखिए ये आपका थर्ड रो है, और थर्ड कॉलम 1 2 3 ये कॉलम, यानी ये -5 आपका आ जाएगा, तो -5 हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या है, आगे देख लीजिए, और भी क्वेश्चन है आपके पास, कितने क्वेश्चन है, तो और भी क्वेश्चन है, यहां पर बना देते हैं, शायद आपको नहीं दिख पाए, है ना। तो आगे क्या है, ये हो गया, ये और A24 है, A24 इसका मतलब भी आप लोग समझते होंगे। A24 का मतलब क्या हुआ कि हमें सेकंड रो लेना है और फोर्थ कॉलम लेना है, तो सेकंड रो कौन होगा, सेकंड रो ये वाला है, तो सेकंड रो इसमें कौन कॉलम लेना है, तो फोर्थ कॉलम लेना है। तो सेकंड रो का फोर्थ कॉलम देखिए, सेकंड रो का फोर्थ कॉलम कौन है, तो ये हो गया सेकंड रो, और कॉलम देखेंगे फोर्थ, तो ये हो जाएगा, है ना, यानी 12 हो जाएगा, तो 12 लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद क्या है वो भी देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन कहां पर आप लोग को दिख पा रहा है, आप लोग को भी दिख पा रहा होगा। तो अगला क्वेश्चन है A23 है, तो A23 क्या होगा वो देख लीजिए। A23 इसका मतलब क्या हुआ कि सेकंड रो और थर्ड कॉलम, तो सेकंड रो यही ना है ना, तो सेकंड रो में क्या देखना है, थर्ड कॉलम देखना है, तो ये हो गया सेकंड रो और कॉलम थर्ड, तो 1 2 3 यानी ये हो जाएगा 5/2 हो जाएगा, तो ये 5/2 यहां पर आ जाएगा, ये हो गया आपका 5/2। ठीक है, तो इस तरह से आपको हमने क्या किया कि क्वेश्चन नंबर 1 पूरा बताया है, तो आप लोग अगर अच्छे से देखिएगा तो खूब अच्छे से आप लोग को समझ में। और अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स। यानी क्वेश्चन में कह रहा कि यदि एक मैट्रिक्स के 24 एलिमेंट्स हो तो उसके कितने पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं, यानी उसमें पॉसिबल ऑर्डर्स की संख्या बताना, कितने पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं। और ये भी क्वेश्चन कह रहा कि व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स, यदि 13 एलिमेंट्स हो तो कितने पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं, मतलब 2 क्वेश्चन हो गया। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आप लोग को मिल जाए, 2 क्वेश्चन मिल जाए, तो सबसे पहले तो बना रहे हैं तो हम सोल्व तो लिखेंगे ही लिखेंगे, इसके बाद 1 2 करके बना देंगे। 2 क्वेश्चन है इसमें, तो हम पहला क्वेश्चन ले लिए, है ना, और उसका निकालना क्या है, तो पॉसिबल ऑर्डर, पॉसिबल ऑर्डर्स। अब देखिए पॉसिबल ऑर्डर्स अगर निकालने हो तो उसके लिए हम एक ट्रिक बताते हैं, आप लोग आसानी से बना सकते हैं। तो पॉसिबल ऑर्डर्स है, उसके एलिमेंट्स कितने हैं, 24, हम ऊपर वाला बना रहे हैं, इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, इसका बना रहे हैं, यानी 24 एलिमेंट्स वाले को व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर, यानी उसके पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकते हैं, इट कैन हैव, वो आपको दर्शा रहे हैं। ठीक है, तो 24 एलिमेंट्स हैं, इसके पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकते हैं वो देखिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ऐसे कि 24 को हम किससे किससे पूर्णतया विभाजित कर सकते हैं, तो हम किससे 24 को 1 से भी काट सकते हैं, 2 से काट सकते हैं, और 3 से भी काट सकते हैं, और 4 से भी काट सकते हैं, और हम 6 से भी काट सकते हैं, इसके बाद 8 से काट सकते हैं, इसके बाद 12 से काट सकते हैं, और एक और जो लास्ट होगा वो है 24 से काट सकते हैं, और हम किसी से भी 24 को नहीं काट सकते हैं। तो देखिए इसका पॉसिबल ऑर्डर निकालना कितना आसान है। तो पॉसिबल ऑर्डर निकालने के लिए सिर्फ कुछ नहीं करना है, 24 अगर एलिमेंट्स हो और इसके यदि पॉसिबल ऑर्डर्स निकालने हो तो क्या करना है,
एक स्टार्ट वाला लेना है और एक लास्ट वाला लेना है। तो स्टार्ट में क्या है, 1 गुने 24, क्योंकि पॉसिबल ऑर्डर आप लोग को बताए थे कि वो गुना में रहेगा, मल्टीप्लाई में, क्योंकि पॉसिबल ऑर्डर होते क्या है, तो ये जो एक पहले है ये रो दर्शाएगा और ये कॉलम दर्शाएगा, यानी रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम, ये दोनों मिलकर बनता है पॉसिबल ऑर्डर, है ना। अब देखिए आप कॉमा दे देंगे, एक हो गया, और एक इसका अपोजिट लिख देना, एक 1 गुने 24, तो दूसरा क्या लिख देना है, 24 गुने 1। कितना मजेदार है, तो मजे से आप लोग को समझा दिए, गौर से सिर्फ अगर देखिएगा तो एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा आप लोग को, ठीक है। अब आगे देखिए जरा, अब क्या लेंगे, अब एक स्टार्ट वाला लेना, हम बोले थे कि एक स्टार्ट वाला लेना है और एक लास्ट वाला लेना है, तो एक 2 लेना है और दूसरा क्या ले लेना है, 12 ले लेना है। तो ले लीजिए, एक 2 और एक 12, समझ गए। और इसका अपोजिट भी ले लेना है, यानी 12 गुने 2। अच्छा एक बात और भी समझ लेना कि एलिमेंट्स इसका पूरे होते रहना चाहिए, जैसे 12 दूनी 24, 24 एलिमेंट्स है, 12 दूनी 24, 24 एलिमेंट्स है, 24 गुने 1, 24 एलिमेंट्स, 24 गुने 1 फिर भी 24 हो रहा, कितना मजेदार है, सिर्फ गौर करिए, मजे से समझ में आएगा। अब ये देखिए 3 है, एक स्टार्ट वाला लेना है और एक लास्ट वाला लेना है, तो 3 इंटू 8 हो गया, तो एक 3 इंटू 8 ले लेंगे, 3 इंटू 8, ठीक है। और एक इसका अपोजिट भी हम बोले हैं कि एक 3 इंटू 8 लिए, तो 8 इंटू 3 ले लेंगे, 8 इंटू 3 ले लेंगे, है ना, 8 इंटू 3 अच्छे से लिखिए, है ना, 8 इंटू 3 हो गया, ये आपका 8 इंटू 3 हो गया, है ना। इसके बाद एक बचा हुआ आप लोग देख पा रहे होंगे कि दिख रहा है आप लोगों को, है ना, तो एक 4 लेना है और दूसरा क्या लेना है, 6 लेना है। तो आगे क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा आपका, एक हो गया 4 इंटू 6 और दूसरा हो गया 6 इंटू 4, 4 इंटू 6 और दूसरा हो गया 6 इंटू 4। तो ये हो गया आपका पॉसिबल ऑर्डर। पॉसिबल ऑर्डर जो होते हैं वो आपके जो मैट्रिक्स हैं 24 एलिमेंट्स हैं उसी में से निकाले जाते हैं, ठीक है। तो पॉसिबल ऑर्डर बनते कैसे हैं, तो इसका मतलब 4 रो और 6 कॉलम बनेगा इसका। ये है, समझिए 4 जो दिखा रहा ये आपका रो है और ये कॉलम है, ये आपका रो है और ये कॉलम है, ये रो है कॉलम है, 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 मतलब जो स्टार्ट में रहेगा वो रो रहेगा, जो लास्ट में रहेगा वो कॉलम रहेगा, ठीक है। तो रो एंड कॉलम इक्वल देन पॉसिबल ऑर्डर। तो पॉसिबल ऑर्डर आप लोग को निकालने के लिए सिखाया गया, बहुत ही आसान तरीका। और इसमें इतने सारे क्वेश्चन देखिए, 2 क्वेश्चन यहाँ पर है और उधर एक और क्वेश्चन जो दिया गया ना वो भी मतलब आपको पॉसिबल ऑर्डर ही निकालना है, तो आपको निकालते निकालते एकदम याद हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन हम आपको बना रहे हैं, ये ट्रिक हम यहाँ से हटा रहे हैं। चलिए अब आ जाइए, इसी का सेकंड पार्ट भी है, यानी क्वेश्चन नंबर 2 में सेकंड पार्ट भी है। तो चलिए सेकंड पार्ट को बना लेते हैं। सेकंड पार्ट ये हो गया आपका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या कर रहा था, व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स, यानी यदि एलिमेंट्स की संख्या 13 हो तो उसके कितने पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं। तो फिर से पॉसिबल ऑर्डर ही निकालना है, पॉसिबल ऑर्डर्स कितना का, तो 13 का। तो आप लोग बताए थे, इसके लिए तो ट्रिक आपको एकदम आसान है। 13 को हम किससे किससे काट सकते हैं, सबसे पहले तो हम 13 लिख दिए, और 13 को हम काट किससे सकते हैं, एक 1 से और दूसरा 13 से, और किसी से तो कटेगा नहीं, पूर्ण रूप से किसी से भी नहीं कटेगा, आप देख लीजिए। तो इसको पॉसिबल ऑर्डर एकदम आसान हो गया। एक तो सबसे पहले हो जाएगा 1 गुने 13, है ना, सबसे पहले क्या हो जाएगा 1 गुने 13 हो जाएगा, 1 गुने 13 एगो हो गया, और दूसरा क्या हो सकता है 13 गुने 1, यही तो हो सकता है ना। तो ये इसके पॉसिबल ऑर्डर हो गए, ठीक है। तो आशा है कि आप लोग को सबको पॉसिबल ऑर्डर अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 का ही 2 पार्ट्स था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, आप लोग सभी लोग अच्छे से समझ में आएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 3 में क्या कह रहा, तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी वही क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो हम लोग कभी भी क्वेश्चन रहे तो हम लोग तो सोल्व लिखेंगे ही लिखेंगे, उसमें तो कोई बड़ा बात है नहीं कि नहीं लिखेंगे। चलिए सोल्व आ गया। इसके बाद आपको कहा क्या रहा, इफ ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, यानी कह रहा कि यदि एक मैट्रिक्स में 18 एलिमेंट्स हो, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट इफ कैन हैव, यानी कह रहा तो इसके कितने पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं, कितने पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं वो थोड़ा आप लोग देख लीजिए, ठीक है। एलिमेंट्स की संख्या कितना है 18 है। चलिए तो इसमें भी पॉसिबल ऑर्डर ही निकालना, जैसा कि इधर हम बताए थे। तो यहाँ भी 2 क्वेश्चन है, क्योंकि एक और क्वेश्चन नीचे दिया हुआ, जरा गौर कर लीजिए। व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स, यदि एलिमेंट्स की संख्या 5 हो तो उसके कितने पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं।
तो पहला हम लोग लिखेंगे, पहला का क्वेश्चन है पॉसिबल ऑर्डर इसका निकालना है, पॉसिबल ऑर्डर्स। ठीक है, अच्छे से समझ में आएगा, सिर्फ गौर से आप लोग देखिएगा, पॉसिबल ऑर्डर्स। ठीक है, अब इसके पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकते हैं, आपको एलिमेंट्स कितने हैं वो देख लीजिए, 18 एलिमेंट्स है, तो 18 हम बताए थे कि एलिमेंट्स जितना हो उसको पहले लिख लीजिए, और इसका ट्रिक यूज करिए, ट्रिक से आप लोग आसानी से बना सकते हैं पॉसिबल ऑर्डर के लिए। चलिए 18 को हम किससे किससे काट सकते हैं, सबसे पहले तो 1 से काट सकते हैं, 1 से पूर्णतः कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, इसके बाद 3 से भी कट जाएगा, है ना, इसके बाद 4 से 5 से नहीं कटेगा, यानी 6 से अब कटने वाला सीधे, 7 से नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, 9 से कटेगा, इसके बाद 10 11 12 नहीं कटेगा, 13 14 15 नहीं कटेगा, 16 17 18 सीधे 18 से कटेगा, यानी जो जिससे जिससे विभाजित होता वो पहले लिख लीजिए। अब देखिए इसका पॉसिबल ऑर्डर निकालना कितना आसान हो गया, है ना। तो आप लोग को हम क्या कहे थे कि एक स्टार्ट वाला लेना है और एक लास्ट वाला लेना है, तो सबसे पहले हो जाएगा 1 गुने 18, ये इसका पॉसिबल ऑर्डर बन गया 1 गुने 18, और इधर से बना दीजिएगा 18 गुने 1, है ना, एक तो हो गया 1 गुने 18, और दूसरा क्या हो जाएगा 18 गुने 1, इसका पॉसिबल ऑर्डर निकल गया। ठीक है, अब देखिए आगे, इसके बाद इसको और कैसे तोड़ा जा सकता है, देखिए 2 एक स्टार्ट से लेना और एक लास्ट से लेना, यानी 2 और 9, तो 2 गुने 9, 2 गुने 9, और एक और इसका उल्टा 9 गुने 2, 9 गुने 2, आप लोग देख रहे हैं अच्छे से एकदम समझ में आ रहा है सबको, अच्छे से समझ में आया, गौर करिएगा। ठीक है, इसके बाद और क्या हो सकते हैं इसके पॉसिबल ऑर्डर, वो भी हम लोग देखेंगे, है ना, और क्या हो सकते हैं वो देखेंगे। अब यहां पर देखिए ये दोनों ही बच रहा है, तो 3 गुने 6 हो सकता है, 3 गुने 6, और एक क्या हो सकता है 6 गुने 3, हो गया इसका पॉसिबल ऑर्डर पूरा, है ना। एक चीज और भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि गुना करने के बाद जो एलिमेंट्स की संख्या वो आनी चाहिए, 1 गुने 18 18, 18 गुने 1 18, 9 गुने 2 18, 2 गुने 9 18, 3 गुने 6 18, और 6 गुने 3 18, सबका जो गुणनफल आ रहा वो 18 आ रहा है, एलिमेंट्स की संख्या 18 ही होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन था 3 के, और 3 में भी डबल क्वेश्चन था जैसा कि आप लोग बताए थे। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लेते हैं कि 2 में क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आप देख रहे हैं कि उसमें एलिमेंट्स की संख्या जो है 5 है, तो 5 एलिमेंट्स वाले का पॉसिबल ऑर्डर क्या होंगे वो देख लीजिए, पॉसिबल ऑर्डर्स जिसमें 5 एलिमेंट्स है, तो 5 एलिमेंट्स वाले में पॉसिबल ऑर्डर क्या होंगे, तो इसमें तो सिर्फ 5 ही हैं, तो 5 के कौन कौन काटेगा, एक एक और दूसरा 5, तो ये दोनों इजी हो गया, तो ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा, यानी एक हो जाएगा 1 गुने 5, और दूसरा क्या हो जाएगा 5 गुने 1, ये इसके पॉसिबल ऑर्डर हो गए हैं। तो ये मतलब ये सभी का आंसर हो गया, ये आपका आंसर है, और ये आंसर है एक, है ना, और एक यहाँ पर आंसर आया है, और एक ये लास्ट। इस तरह से मैंने क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 में जो पॉसिबल ऑर्डर निकालने के लिए थे उसे बड़े आसानी से आप लोगों को बताया, तो आशा है कि आप लोगों को समझ में आएगा। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है वो देखिएगा,